हेलो। आ गए हम वापस करने के लिए एक नया टॉपिक। और ये टॉपिक करने से पहले मैं एक बात बताऊं। पता है क्या हुआ? मैं ना मेरे दोस्त के पास गई, बोला कि यार मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दे, उधार दे दे, मैं वापस कर दूंगी। ठीक है, तो उसने बोला उधार तो मैं दे दूंगा, पर तुझे ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट? भाई तू मेरा दोस्त है या तू बैंक वाला है? दोस्ती में इंटरेस्ट? जा जा, नहीं चाहिए, मैं तो बैंक से ले लूंगी, जा। इंटरेस्ट मांग लिया उसने। समझ में आया? नहीं? चलो समझाती हूँ क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कुछ पैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 100 रुपीज मैंने उधार लिया, तो उस पे मैंने जितने भी टाइम के लिए लिया उसको कहते हैं टाइम। ठीक है, और ये जो मैंने पैसे उधार लिए इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। और जितने भी परसेंटेज इसके ऊपर एक्स्ट्रा, मतलब 100 रुपीज तो मुझे वापस करने ही पड़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर कुछ परसेंटेज मेरे को एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। जो परसेंट मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। ठीक है, तो पहले समझते हैं सिंपल वाला, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक जो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसी तो परसेंटेज से होगा, कोई तो चीज होगी, कितना तो जितना परसेंटेज हमें देना पड़ता है हमारे प्रिंसिपल का उसी को हम रेट बोलते हैं कि इतने परसेंट से आपको देना पड़ेगा और इतने टाइम तक है तो इतना इतना इतने इतने टाइम पे एक्स्ट्रा होता जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को हम समझते हैं, फिर समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो मान लीजिए कि मैं रवि था। ठीक है, रवि ने कितना प्रिंसिपल उधार लिया? 25,000। ठीक है, 25,000 उसने उधार लिया। कितने टाइम के लिए? 2 years के लिए। और कितने रेट पे लिया? 5% पर एनम। पर एनम मतलब एक साल के लिए 5% का इंटरेस्ट पे उसने लिया। तो 5%, अब इसका मतलब 2 साल पे लिया तो 5% उसे पहले साल इसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 5% का अगर मैं निकालूं तो 5% ऑफ 25,000 यानी कि 5/100 इंटू 25,000। 20 से 20 कैंसिल, ₹1,250। तो इतना उसको एक साल में 5% इतना निकला। और एक साल में 5% है तो एक साल में इतना है तो 2 साल में कितना होगा? इतना, फिर दोबारा से इतना, है ना? तो जब इतना ही यानी कि सेम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पे दोबारा अगर इतना ही है यानी कि हमने प्रिंसिपल पे सॉल्व किया। तो प्रिंसिपल पे सॉल्व किया तो इसका मतलब जब मेरा जो रेट है यानी कि जो इंटरेस्ट है वो मेरा हमेशा प्रिंसिपल पे ही सॉल्व हो। पहले साल में करूँ तो भी प्रिंसिपल पे, दूसरे साल में करूँ तो भी प्रिंसिपल पे, तीसरे साल में करूँ तो भी प्रिंसिपल पे। इस तरह का जो मेरा इंटरेस्ट रेट होता है उसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें कोई भी कंपाउंडिंग, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। हर बार जो भी इंटरेस्ट सॉल्व हमें कैलकुलेट करना है वो इस पे करना है। तो मैम हमें क्या हर बार ये इसी तरह से प्लस करते रहना है? नहीं, हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट SI। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, ये कैसे? देखो, इंटरेस्ट पहली बार इतना आया, दूसरी बार इतना आया, तीसरी बार होगा तो भी इतना आएगा, चौथी बार होगा तो भी इतना आएगा। तो जितने बार, जितने सालों के लिए है उतनी बार इतना इतना आता रहेगा, है ना? तो हमारा ये क्या है? रिपीटेड एडिशन हमने बचपन में पढ़ा है कि उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये 2 टाइम्स हमारा वो नहीं हो रहा, 2 टाइम्स 1250, है ना? 2 टाइम्स 1250। अब ये 1250 कितना कहाँ से आया? ये आया मेरा 5% ऑफ यानी कि 5/100 इंटू प्रिंसिपल को सॉल्व करके आया।
तो ये मेरा टाइम था, ये मेरा रेट था, ये मेरा प्रिंसिपल था। तो PRT अपॉन 100 आ गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो PRT अपॉन 100 ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहाँ से हम इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं और जो अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब कि जितना हमें वापस लौटाना है, तो अमाउंट हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जितना भी हमारा प्रिंसिपल था उसमें जो इंटरेस्ट आया निकल के उसमें उसको हम प्लस कर देंगे तो वो हो जाता है हमारा अमाउंट। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, वेरी सिंपल। जब भी सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो PRT अपॉन 100 करो, उसके बाद उस इंटरेस्ट निकल आएगा, अमाउंट प्रिंसिपल में उसको प्लस करो, अमाउंट निकल आएगा। ठीक है, कोई भी एक चीज गायब कर सकते हैं, दूसरी चीज पूछ सकते हैं। कभी आपको इंटरेस्ट दे दिया तो पूछा कि प्रिंसिपल निकालो, कभी आपको रेट निकालो, कभी कुछ, मतलब फॉर्मूला यही रहने वाला है। कोई भी एक चीज गायब कर दो तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, हम कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था सिंपल सा जहां पे हमने इंटरेस्ट सॉल्व किया था। अब हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल जहां पे मैं बोल रही हूं कि अमाउंट जो है, अमाउंट जो है वो मेरा है 30,000। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल जो है वो है 25,000 और मेरा टाइम जो है वो है से 3 years। मैंने सिर्फ रैंडम एग्जाम्पल लिया है, मुझे नहीं पता क्या आंसर आने वाला है। तो टाइम मेरा 3 years है, प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, और निकालने को बोला है कि रेट निकालो कि कितने रेट से वो दिया था। तो सबसे पहले जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूंगी तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट 30 में से 25,000 किया तो 5,000 मेरा आ गया इंटरेस्ट। या इसको 2 years ले लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 5,000 मेरा आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T या कैपिटल T अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट मेरा है 5,000 मल्टीप्लाई हुआ 100 से, इस 100 को उधर लेके गए तो मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल है 25,000, R मुझे नहीं पता, टाइम है मेरा 2 years का। ठीक है, अब R निकालने के लिए ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड। तो ये मेरा हो गया 5,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 से 100 कैंसिल हुआ 20 पे और 2 से 20 कैंसिल हुआ 10 पे। तो यहाँ से मेरा रेट जो आ गया वो आ गया 10% पर एनम। ठीक है, रेट क्या आ गया, 10% पर एनम। तो इस तरह से कोई भी एक चीज गायब कर देगा। कई बार रेट दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, टाइम गायब कर देगा, बताओ टाइम कितना है। कई बार प्रिंसिपल को गायब कर देगा, बोल देगा कि बताओ कि प्रिंसिपल कितना है। तो इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला जो हमारा आता है वो आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा समझने वाला चीज है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने 100 रुपीज जो है वो उधार लिया था। ठीक है, कितने टाइम के लिए, से 3 years के लिए। ठीक है, कितने रेट से, 10% पर एनम के रेट से मैंने लिया था 100 रुपीज। तो अब पहले साल में जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 10% ऑफ 100 यानी कि 10 रुपीज। तो मेरे को पहले साल के बाद अब जो पैसे देने हैं वो देने हैं 100 प्लस 10 यानी कि 110। अब जब दूसरे साल में मेरा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस 110 पे कैलकुलेट होगा, ना कि 100 पे।
तो 110 पे जब इंटरेस्ट होगा तो 10% ऑफ, अब नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए, ये था मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए 10% ऑफ 110 हो जाएगा। ये मेरा अमाउंट था, अमाउंट 1, ठीक है। ये मेरा इंटरेस्ट 1 था फर्स्ट ईयर के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट 2 सेकेंड ईयर के लिए जो मेरा इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 10% ऑफ 110 यानी कि 11 रुपीज़। तो मेरा जो अमाउंट 2 यानी कि सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो होगा 110 प्लस 11 यानी कि 121 रुपीज़। अब मुझे दूसरे साल के बाद 121 देने हैं। अब आप थर्ड ईयर के लिए जब मेरा कैलकुलेट होगा, ठीक है, थर्ड ईयर के लिए जब मेरा कैलकुलेट होगा तो मेरा इंटरेस्ट 3 आएगा 10% ऑफ 121 यानी कि ये आएगा 12.1। तो मेरा जो अमाउंट आएगा, फाइनल अमाउंट, वो आएगा 121 प्लस 12.1 यानी कि 133.1 रुपीज़ ये देना होगा मुझे आफ्टर 3 ईयर्स। यहीं पे अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो पहले साल में 10 रुपीज़ आता, दूसरे साल में 10 रुपीज़ आता, तीसरे साल में 10 रुपीज़ आता, यानी कि टोटल 30 रुपीज़ होता। तो 100 पे मुझे 30 रुपीज़ देना पड़ता, तो 130 रुपीज़ मेरा हो जाता देने के लिए, जबकि यहाँ पे है 133.1%। अब आप कहेंगे कि मैम इतना सा ही तो डिफरेंस है। बेटा ये इतना सा डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम सिर्फ 100 पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पे जब ये वैल्यू जो है, जो बड़े नंबर्स के साथ आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बहुत मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अब आपका सेकंड आपको दिमाग में आ रहा होगा कि मैम क्या हर साल के लिए हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ईयर का, फिर सेकंड ईयर का थर्ड ईयर इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे? नहीं, इसको इस तरह से सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको समझाया है कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर में हमारा जो इंटरेस्ट लगता है वो पिछले साल के अमाउंट पे लगता है, यानी कि हर साल का अमाउंट सॉल्व होगा, उसके अगले पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा, फिर जो अमाउंट आएगा नेक्स्ट ईयर उस पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट जो भी हमारा है पर एनम में। यहाँ पे हमारा जो रेट है वो पर एनम में होना चाहिए और टाइम जो है वो ईयर्स में होना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो इससे हम डायरेक्टली कर लेते हैं सॉल्व। कई जगहों पे टाइम की जगह एन लिखा हुआ होता है, इवन दैट मीन्स द सेम। करते हैं इसके एक दो क्वेश्चन। फिर इसके कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 8000 रुपीज, ठीक है। हमारा रेट दे रखा है 10% पर एनम और टाइम दे रखा है 3 इयर्स। तो बोल रहा है कि बताइए कंपाउंडेड एनुअली में हमारा अमाउंट जो है वो कितना होगा। हमारा इंटरेस्ट पूछ रहा है एक्चुअली कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम अमाउंट निकालेंगे। तो हमारा अमाउंट जो हो जाएगा वो होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम, यानी कि 8000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 3। 0 से 0 कैंसिल, 8000 इंटू 10, एलसीएम लेंगे तो ये 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 की पावर 3। तो 8000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। पावर मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल पावर्स में पढ़ा था हमने, है ना। एक्सपोनेंशियल पावर्स में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारी पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1331, 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1331 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8, 24, 2, 26, 2, 10। तो हमारा आंसर आया 10,648 रुपीज़।
यानी 8,000 रुपए लिए थे, 10,648 आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। अब ये अमाउंट है, पूछा गया क्वेश्चन में कि आपको फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। तो 10,648 माइनस 8,000, तो यानी कि 2,648 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप 8,000 रुपीज 10% पर एनम के रेट से 3 इयर्स के लिए कंपाउंडेड एनुअली लेते हो। तो समझ आई बात? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल हो जाता है 6,400। ठीक है, हमारा रेट जो है, हमारा रेट हो जाता है 7/2% पर एनम, और टाइम जो है वो होता है 2 इयर्स। तो अब बताओ कि हमारा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा कंपाउंडेड एनुअली पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7/2 से हमारा जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये बनेगा 15/2%। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 6,400 मल्टीप्लाई बाय 1 + 15/2 अपॉन 100 की पावर 2। तो पहले इसको अंदर वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। जब इसको अंदर वाले नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 + 15/2 इंटू 100 की पावर 2। 5 से कैंसिल किया, 3 5 से कैंसिल किया, तो ये आ गया 20, तो ये हो गया 3/40। ठीक है, 6,400 मल्टीप्लाइड बाय 3/40 की पावर 2। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 43। तो 6,400 मल्टीप्लाई बाय 43/40 की पावर 2। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 64, दिस इज इक्वल्स टू 6,400 मल्टीप्लाई बाय 43/40 43/40। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 64 16 जा, 4 से 64 4 जा। ठीक है, 16 4 जा। अब 43 इंटू 43 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारा 172 मल्टीप्लाई बाय 43। तो 172 मल्टीप्लाई बाय 43 करो। ठीक है, ये हो गया आपका 6 21 2 5 8 28 2 6 6 9 13 1 7। तो ये हो गया आपका 7396। चेक कर लीजिए, यही आंसर होगा। अगर कोई गलती हो जाए बाय चांस किसी कैलकुलेशन में तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, तो 7396 रुपीज ये हमारा अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया 7396 माइनस 6,400, तो ये आ गया 996 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा कुछ इस तरह से बनता है जहाँ पे हमें जो है वो प्रिंसिपल ही गिवन नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है, हमें डायरेक्टली गिवन है अमाउंट। ठीक है, और पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, कि कितने पैसे जो है वो ओरिजिनली अमाउंट जो है वो कितना होगा। तो प्रिंसिपल हमको नहीं पता, हमको अमाउंट पता है। अमाउंट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 72900, यानी 72,900 हमें अमाउंट दे रखा है। रेट जो हमें दे रखा है 8% पर एनम दे रखा है, और टाइम जो है वो हमें दे रखा है 2 इयर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि बताइए कि कितना अमाउंट जो है वो ओरिजिनली होगा जो कि इतना बन गया। तो अगेन अब अमाउंट का फॉर्मूला तो हमको पता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर टाइम। अब इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे।
तो 72,900 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल को p ही रहने देते हैं, 1 + 8/100 की पावर 2। कैंसिल करो, 4 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 2 जा, और ये आएगा मेरा 25। ठीक है, तो ये मेरा बना 72900 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू, अब 25 + 2 27, तो 27/25 की पावर 2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा प्रिंसिपल हो गया 72900 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, क्योंकि पावर 2 था, अपॉन 27/27। ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है, तो 9 3 जा 9 से 8100, ठीक है, फिर 9 3 जा 9 से 900, फिर 3 से 300, और फिर 3 से 100। ठीक है, 25 × 25 होता है 625, 625 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 62500, यानी कि ओरिजिनली जो अमाउंट था, ओरिजिनली जो सम था वो था हमारा 62500। ठीक है, अब इसमें कई बार हमारा क्या करता है, रेट गायब कर देता है, कई बार टाइम गायब कर देता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे हमारा रेट गायब किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल भी गिवन होगा, टाइम भी गिवन होगा, अमाउंट भी गिवन होगा, जो नहीं गिवन होगा वो क्या, रेट। तो एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हमारा रेट मिसिंग है। तो अब हमारे क्वेश्चन में हमारा जो सम है वो है 6250। ठीक है, अमाउंट जो हमारा बन गया वो बन गया 7840। रेट हमें नहीं पता तो उसको आर ले लेते हैं, और टाइम जो है वो हमारा है 2 इयर्स का। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगेन फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, r/100 की पावर t। तो 7840 इज इक्वल्स टू 6250, 1 + r/100 की पावर 2। ठीक है, तो 7840 डिवाइडेड बाय 6250 इज इक्वल्स टू 1 + r/100 की पावर 2। 0 से 0 कैंसिल, तो 1 + r/100, 1 + r/100। अब यहाँ पे 2 है, तो यानी कि यहाँ पे भी ऐसे नंबर होना चाहिए जो कि 2 डबल ये बन रहा हो, मतलब जैसे पावर 2 मीन्स सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। तो यहाँ पे 625 जो है वो 25 × 25 होता है, तो अब ये 25 × 25 होता है, तो ये कितना होगा, चेक। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 784 का, हमें पता है क्यूब कैसे करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 392, अगेन 2, तो 196, 2 98, 2 49, 7 7 7 1। क्या ये मैंने ठीक किया है? हाँ, ठीक है। तो अब ये 2 है, तो 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, तो यहाँ से एक 2, यहाँ से दूसरा 2, यहाँ से तीसरा 7, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो ये हमारा स्क्वायर, और ये बन गया हमारा 28 × 28 अपॉन 25 × 25, यानी कि 28/25 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तब दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। जब हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है तो हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हमें दोनों तरफ से स्क्वायर हटाना होता है तो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड से हमारा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, स्क्वायर रूट बोथ साइड से हमारा जो है वो क्या हो जाता है,
1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू आ गई 28/25। तो यहाँ से 100 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 28/25 कैंसिल करना है हमको। तो 100 प्लस आर इज इक्वल्स टू 28 इंटू 100/25। 25 से 100 कैंसिल 4 जा। अब r इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32,3,112 माइनस 100, तो r की वैल्यू आ गई 12% पर एनम। ठीक है, ये आ गया हमारा रेट। इसी तरह से हमें टाइम का भी सॉल्व करना होता है, तो आपको एक बार टाइम वाला भी करके बता देती हूँ, जहाँ पे हमारा अब रेट गिवन होगा, प्रिंसिपल भी गिवन होगा, अमाउंट भी गिवन होगा, बट टाइम मिसिंग होगा हमारा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे कितने सारे कंसेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट का कंसेप्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला एक कंसेप्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारा परसेंटेज का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो हमारे कई सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि कितने टाइम में 1000 रुपीज जो हैं वो 1331 बन जाएंगे विद द रेट ऑफ 10% पर एनम। टाइम हमको नहीं पता, तो 1331 इज इक्वल्स टू 1000, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। तो 1331 इज इक्वल्स टू 1000, 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर टी। नहीं पता तो ये टी ले लो। ठीक है, तो ये हमारा 1331 अपॉन 1000 हो गया, यहाँ से कैंसिल किया तो ये हो गया 11 अपॉन 10 की पावर टी। अब ये होता है 11 की पावर 3 और ये होता है 10 की पावर 3, तो 11 अपॉन 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 की पावर टी। कंपेयरिंग द, सिंस बेस आर सेम, दोनों का बेस सेम है दोनों साइड पे, तो एक्सपोनेंट्स विल बी सेम। ठीक है, तो हमारा टाइम आ गया यहाँ पे 3 इयर्स। तो ये हो गए हमारे सारे टाइप के क्वेश्चन। अब इसमें हमारे कुछ स्पेशल केसेस अराइज होते हैं। स्पेशल केसेस से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो हमारा है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बैंक में या कहीं पे इंटरेस्ट सॉल्व करने के लिए पैसों के लिए ही ये यूज किया जाता है, ये और भी कई जगहों पे यूज होता है। जैसे कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए, कहीं किसी चीज की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, डिप्रिशिएट मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, तो जहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है वहां पे भी हमारा यूज होता है। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात याद आई यहाँ से डेप्रिसिएशन से, जब भी आप डेप्रिसिएशन में यूज करेंगे ना, तो डेप्रिसिएशन में हम हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। तो अब जब मान लीजिए जैसे कार है, कार आपने खरीदी, कार जैसे ही आप खरीदते हैं या कोई भी चीज जैसे ही आप खरीदते हैं, तो वैसे ही उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप उसके 2 दिन बाद भी, कार आपने 2 दिन अभी खरीदी है, 2 दिन बाद भी आप बेचने के लिए जाएंगे, तो वो कम पैसों में बिकेगी, उतने में नहीं बिकेगी जितने की आपने खरीदी थी। तो अब वहां पे या क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जो डिक्रीज हो रही है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के केस में जो वैल्यू हमारे हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। वहां पे प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट में पैसे जो है वो ज्यादा पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, या इंटरेस्ट अगर आप ले रहे हैं तो ज्यादा पैसे आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो माइनस से डिक्रीज होती है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे माइनस का डेप्रिसिएशन के केस में। तो पॉपुलेशन के केस में, बैक्टीरिया जो इंक्री मल्टीप्लाई होते हैं उसके केस में कि कितने बैक्टीरिया बढ़ गए, वहां इन केसेस में हमारा जो यूज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होता है। अब स्पेशल केसेस क्या है, स्पेशल केसेस हमारा ये है कि मान लीजिए कि अगर हमें सॉल्व करना है कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अभी तक हम कर रहे थे कंपाउंडेड एनुअली,
एनुअली मतलब पूरे साल का। तो जब आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। अब हाफ ईयरली मतलब हाफ हाफ करके 2 पार्ट्स हो गए हमारे साल के, ठीक है। तो रेट जो है वो दिया होगा पर एनम में, है ना। तो एक साल में इतना रेट है, तो हाफ ईयरली में उसका आधा रेट होगा। तो हम यहाँ पे रेट को आर जो यूज करेंगे वो करेंगे R/2 हाफ करके। और टाइम जो है वो दिया होगा किसमें, ईयर्स में, है ना। तो 2 हाफ ईयर है, तो टाइम जो है वो ईयर्स में दिया होगा। तो टाइम जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स, डबल हो जाएगा, ठीक है। जब हाफ ईयरली के केस में हमारा रेट हम हाफ करेंगे, क्यों, क्योंकि एक साल में अगर 10% लग रहा था तो आधे साल में 5% ही लगेगा। और 2 साल का टाइम था, तो 2 साल में हाफ ईयरली जितनी बार आएगा उतनी बार रेट लगेगा। तो हाफ 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 करके 4 बार हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो टाइम डबल हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है हाफ ईयरली के केस में। इसी तरह से जब क्वार्टरली का केस आता है, जब हम कहते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो हमारा जो रेट है वो हो जाता है डिवाइड बाय 4, और टाइम जो है वो हो जाता है हमारा 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फॉर्मूला वही रहता है, सॉल्व वैसे ही होता है, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हाफ ईयरली बोला है तो यानी कि आधे साल की बात हो रही है, तो आधे साल के हिसाब से रेट जो है वो हाफ हो जाएगा और टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। और क्वार्टरली की बात हो रही है तो रेट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई रियली होप आपको हमारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी आपको अगर डाउट आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्लीज डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज मोटिवेट, आपके लाइक से, आपके व्यूज से, आपके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करने का। तो प्लीज डू इट।